औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी यूनानी के स्टूडेंट्स को हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका उर्दू में तर्जुमा है मरकज़ी रुझान के इक़दामात। इसमें हम जो है मीन, मोड, मीडियन, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। औसत, एआदा, वस्तानिया। आज हम मीन के ऊपर रोशनी डालेंगे। और फॉलोइंग ग्रुप डाटा, ये हमारे पास में डाटा जो है एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ये चांसेस। और अगर कभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आए तो इसके साथ में कुछ ना कुछ और ऐड होगा। ठीक है, वक्तों का ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसमें दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, दो रोज़ है, पॉइंटेड स्कोर और फ्रीक्वेंसी स्कोर्स। अब हम जो मीन की जो तारीफ देख लेंगे कि मीन इज़ डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन को उर्दू में औसत कहते हैं। औसत डाटा सेट में मौजूद तमाम कदरों के मजमू के बराबर होता है, जिसे डाटा सेट में इक़्तिदार की तादाद से तकसीम किया जाता है। औसत, ये औसत मरकज़ी रुझान का सबसे मशहूर और मारूफ पैमाना है। इन्हें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो है ये सबसे मशहूर और मारूफ पैमाना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन कभी हमारे पास में आ गया तो उसको हम आंसर की सूरत में कैसा लिखेंगे, तो सबसे पहले हम उसका फार्मूला समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या है जो हमें नाम नज़र आ रहे हैं। एक्स मीन, एक्स क्या है, तो डियर फ्रेंड्स, मीन की वैल्यू को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं सब्मिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये है हमारा, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं। अब इसको हम जो है हमारी तरतीब में लिखेंगे, आंसर की तरतीब में, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि पॉइंटेड स्कोर और फ्रीक्वेंसी स्कोर देखते हैं। अब पॉइंटेड स्कोर जो हमारे पास में 1 + 10, फ्रीक्वेंसी स्कोर 8 है। इसी तरह से पूरा का पूरा हमारे पास में ये चीज़ें हैं। अब हम इसको पर डियर फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। पॉइंटेड स्कोर यानी जैसा कि क्लास इंटरवल वैल्यूज़ गिवन है और फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन है। पॉइंटेड स्कोर और फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसा कि एक्स वैल्यूज़ रिक्वायर है, एक्स की वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे। अब ये दोनों हमारे सामने हैं और ये दोनों के दोनों हमारे सामने जब हम इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमारे पास में अगली वैल्यूज़ आती है जिसको हमें समझने के लिए आसान जाता है। तब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमारे पास में जो भी रिक्वायर है एक्स वैल्यूज़, उसको हम देखेंगे कि डियर फ्रेंड्स, एक्स कॉलम मिड पॉइंट को डिनोट करते हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ लोअर लिमिट को ऐड करते हैं अपर लिमिट में और 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी 1+, जैसे पॉइंटेड स्कोर 1 + 10 है इज इक्वल टू 10 हुआ, उसका जो है डिवाइडेड बाय 2 एक्जिकल टू 5.5 से हम वो करेंगे। जैसे इसका हम डिवाइडेशन कर लेते हैं तो ये हमारे सामने आ गया कि अपर लिमिट जो हमारे लोअर लिमिट जो हमारे पास में 1 है और अपर लिमिट जो है ये 10 है, उसका इज इक्वल टू कितना हुआ 11। उसकी डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 2 से, तो हमारे पास में निकल कर सामने आएंगे 5.5। इसी तरह से हमारे पास में लोअर लिमिट जो है 11 है और अपर लिमिट 20 है, इज इक्वल टू 31 हुआ। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इंटरवल पॉइंट जो है तो 15.5 आएगा। इसी तरह से 21 जो है हमारे पास में लोअर लिमिट है और 30 जो है अपर लिमिट है, इज इक्वल टू 51। इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 2 से तो 25.5 आएगा हमारे सामने। सिमिलरली 31 लोअर लिमिट है और 40 जो है
अपर लिमिट है इज इक्वल टू 71 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 35.5. लास्ट इज 41 अपर लिमिट, देन 50 is lower limit is equal to 91 divided by 2, आंसर इज 45.5. ये जहाँ तक तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे. अब हम जो है इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे इसको, ये हमारा आंसर तो आ गया. अब हमारे पास में जब x की वैल्यूज रिक्वायर है तो हम उसको x कॉलम बढ़ाएंगे और x कॉलम के अंदर इस तरह से लिख लेंगे. ठीक है. अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो है अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डियर फ्रेंड्स हम एफ एक्स कॉलम की ईच वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे. एफ कॉलम की 8 वैल्यूज़ और एक्स कॉलम की 5.5 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 44 वैल्यूज़ निकल कर सामने आती है, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं. एफ और एक्स कॉलम, ये दोनों कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15/5 से, तो हमारे पास में इज इक्वल टू कितना आएगा 387.5. इसी तरह से 40 को जो है 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25.5 से, तो हमारे पास में निकल कर सामने आती है इज इक्वल टू 357. इसका आंसर आता है. 9 मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 से इज इक्वल टू 319.5. इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 45.5 से तो इज इक्वल टू 182. ये हमारे सामने उसकी वैल्यूज आती है. अब हमारे पास में जो रिक्वायर है एफ तो हम उसके अंदर डालेंगे. ये हमारे पास में ये आ गई है इसका आंसर. अब इसी आंसर को जो हम जो इसी तरह से हमारे पास में सारे का सारा चीज़ें आ गई सब, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ में लिए. उम्मीद है आप यहाँ तक भी और समझ गए होंगे. अब हमारे पास में कैपिटल एन से मुराद यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो टोटल नंबर है हमारे पास वही कैपिटल एन है. फ्रीक्वेंसी एफ 8 + 55 + 14 + 9 + 4, इसकी जो रिक्वायर वैल्यूज़ है हमारे पास में 60 आ गई. इसी तरह से जो एफ एक्स की टोटल वैल्यू जो है 44 + 387.5, 357, 319.5 और 182, इसकी जो टोटल वैल्यूज़ है हमारे पास में एफ एक्स की वो 1290 की आ गई. यानी 1290 की एफ एक्स वैल्यू आ गई हमारे पास में, और फ्रीक्वेंसी जो टोटल उसका टोटल 60 आ गया. अब हमारे पास में जो फार्मूला है मीन ऑफ ग्रुप टोटल नंबर, आप ये देख लीजिए आप. इसके बाद में हम डियर फ्रेंड्स दोनों वैल्यूज़ का जो है तो मीन एक्जिकल टू सबमिशन एफेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. सबमिशन एफेक्ट्स की वैल्यूज़ हमने 1290 फाइंड किए हैं. अब हम मेंशन करेंगे कैपिटल एन की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास में निकल कर जो सामने 60 की आ गई. फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल को डिनोट करता है जो आपको सामने आ रहा है डियर फ्रेंड्स, यानी 1290 को डिवाइड करेंगे 60, तो मीन की वैल्यूज़ हमारे पास में निकल कर आ रही है 21.5 डिनोट करेंगे. यानी हमारा जो आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी कॉलम के 60 और एफ एक्स की जो कॉलम है ये दोनों को जो है डिवाइड करने के पर 21.5 ये हमारा आंसर आए. उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे. डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है वो जल्द अज जल्द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर लें, और अपने ग्रुप के अंदर दूसरे फ्रेंड्स को भी
दे दे, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। और इंशाल्लाह हमारे पास में जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लगवाना चाहते हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स BOMS UG लेवल की ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती है। इसी तरह से PG लेवल की रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स की MS और MD की भी क्लासेस ली जाती है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 91568646। अल्हम्दुलिल्लाह UG लेवल के ऊपर भी और PG लेवल के ऊपर भी, जिस तरह से आप UG लेवल का देखते हैं, विथ पीरियोडिक क्वेश्चंस, MCQs, असाइनमेंट क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं पूरी नोट्स के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस हैं। जो भी फ्रेंड्स लगवाना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।